अब तेरा क्या होगा रे कालिया। ये फिल्मी डायलॉग तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बिहार बीजेपी के नए बॉस सम्राट चौधरी ने गठबंधन को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि कुछ लोगों से यह जरूर पूछना पड़ेगा कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब उनका क्या होगा। हम बात करेंगे चिराग पासवान की, हम बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, बात मुकेश सहनी की भी की जा सकती है और कुछ लोग हैं उनके बारे में भी कहा जा सकता है। दरअसल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी खगड़िया पहुंचे हुए थे। खगड़िया में सम्राट चौधरी का अभिनंदन हो रहा था। आपको पहले बता दें कि खगड़िया की ही परबत्ता सीट है जहां से सम्राट चौधरी कभी विधायक भी हुआ करते थे। उनके परिवार का, सम्राट चौधरी के परिवार का खगड़िया से विशेष लगाव भी रहा है। सम्राट चौधरी पिछली दफा लोकसभा का चुनाव भी खगड़िया से लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो सीट गठबंधन में चली गई, लोक जनशक्ति पार्टी वहां से लड़ रही थी, लिहाजा सम्राट चौधरी वहां से चुनाव नहीं लड़ सके। सम्राट चौधरी ने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गठबंधन रहता था तो हमारी पार्टी को बहुत कम सीटें मिलती थी चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने बताया कि पहले हम लोग सिर्फ लोकसभा की 10-15 सीटें और विधानसभा की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन आज बीजेपी इतनी मजबूत है कि अब हम लोकसभा की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम आगे आपसे बात करें उसके पहले बता दें कि विधानसभा में लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 40 लोकसभा में से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 243 विधानसभा में से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सिर्फ 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी छोड़ेगी? उसमें उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा? उसमें चिराग पासवान को क्या मिलेगा? उसमें पशुपति कुमार पारस को क्या मिलेगा? और पशुपति कुमार पारस के पास पहले से ही 5 सांसद हैं, चिराग पासवान तो अकेले हैं और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ खाली हैं। और जिस तरीके की बात, जिस तेवर के साथ, चूंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बातों में बहुत दम है। और ये कुछ और भी वजह है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यों सम्राट चौधरी ऐसा कह रहे हैं कि हम अकेले 30 पे लड़ेंगे, बाकी सब 10 पे लड़ेंगे। बात खगड़िया की भी आती है। खगड़िया का नाम उन्होंने लिया और कहा कि खगड़िया सीट भी गठबंधन में चली जाती थी, इस बार खगड़िया भी बीजेपी लड़ेगी। खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि पशुपति कुमार पारस वाली लोजपा के, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। यानी कि यह तय रहा कि पशुपति कुमार पारस के भी हाथ खाली रहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी के साथ, बीजेपी के गठबंधन को लेकर चाहे चिराग कुछ कह लें, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह लें, बहुत कम मिलना जुलना इन लोगों को रहेगा, यह तय हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें भी मिल जाए तो गनीमत है, चिराग पासवान को 2 सीटें भी मिल जाए तो गनीमत है, और पशुपति कुमार पारस को 2-3 सीटें मिल जाए तो बड़ी बात होगी। यानी कि पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अभी ये जो 3 संभावित गठबंधन के जो हिस्सेदार हैं बीजेपी के, एनडीए के, 10 सीटें उनको मिलेंगी। और जब विधानसभा के भी चुनाव आएंगे तो 43 में इन तीनों को निपटाया जाएगा, जैसा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं। बिहार बीजेपी के बॉस का यह बयान उनके गठबंधन के सहयोगियों को चौंकाने वाला तो है ही, वैसे दूसरे छोटे छोटे दल जो बीजेपी के साथ जाकर सीटों में हिस्सेदारी चाहते हैं, उनके लिए भी सम्राट चौधरी का यह बयान एक तरीके से अलार्मिंग है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल चिराग पासवान भी जिस तरीके से महागठबंधन की इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, तेजस्वी यादव से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा कब कहां चले जाएं कोई नहीं जानता है। बीजेपी इस बात को तनिक समझती है। बीजेपी इस बात पर थोड़ा ध्यान तो दे ही रही है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर त्रिशंकु जैसी कुछ स्थिति बनती है तो ये छोटे छोटे दल जो बीजेपी के नाम पर चुनाव तो जीत जाएं, 2-3 सीटें तो जीत जाएं, हाथ छुड़ा के भाग न जाए। ऐसे में उनको कम भागीदारी देना और उनको सीमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। बिहार से जुड़ी ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।